चलिए अब हम आपको परिचय कराएंगे उन दो महिला सैन्य अधिकारियों से जिनकी चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। इनमें से एक का नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। यही वो दो लेडी अफसर हैं जिन्होंने देश को सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। इन दो महिला सैन्य अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग ने न सिर्फ एक साथ दुनिया को कई संदेश दिए बल्कि भारत की बढ़ती नारी शक्ति का परिचय भी दे दिया। ये वो नारी शक्ति है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताने की जिम्मेदारी जिन दो कंधों पर थी वो हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं के सामने ही उनके पतियों की हत्या की थी, उनके सिंदूर पर वार किया था। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। और जब ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ तो भारतीय फौज की 2 महिला अधिकारियों को दुनिया के सामने हिंदुस्तान का संदेश देने के लिए आगे किया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि कैसे पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप को टारगेट बनाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. अब आप जरा भारतीय सेना के इन तेज तर्रार महिला अफसर के बारे में भी जान लीजिए। गुजरात से आने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। मार्च 2016 में एक्सरसाइज फोर्स 18 नाम से हुआ अभ्यास भारत की तरफ से आयोजित अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। 2 मार्च से 8 मार्च 2016 तक चले इस युद्धाभ्यास में 18 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें आसियान सदस्य देशों के साथ साथ जापान, चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। कर्नल सोफिया कुरैशी 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। सैन्य सेवा से कर्नल कुरैशी का गहरा जुड़ाव रहा है। इनके दादा भी सेना का हिस्सा रह चुके हैं, तो शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। हमारी बेटी ने जो आज राष्ट्र के लिए किया, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा घमंड है कि हमारी बेटी ने हमारी वो इच्छा पूर्ण की। जैसे हमारे पिताजी भी बोला करते थे, वयम राष्ट्रे जागरयाम, कि अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। वो आज बच्ची ने किया, उसका हमको घमंड है। अब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में जान लीजिए। बचपन से ही व्योमिका भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना चाहती थी। अपने इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए NCC में शामिल हुई। उसके बाद इंजीनियरिंग की। इसके बाद भारतीय वायुसेना में इन्हें हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन दिया गया। 18 दिसंबर 2019 को व्योमिका सिंह को फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन मिला। इन्हें जोखिम वाले इलाकों में उड़ान भरने का बहुत अनुभव है। अब तक ये 2500 से ज्यादा घंटे की उड़ान भरने का अनुभव हासिल कर चुकी हैं। व्योमिका सिंह ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत समेत कुछ कठिन इलाकों में चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा चुकी हैं। कई रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी ये कुशलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में कठिन मिशन का नेतृत्व करते हुए व्योमिका सिंह लोगों की जान बचा चुके हैं। इसके अलावा भी ये कई अहम मिशन का हिस्सा रह चुकी हैं। That the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। 26 परिवारों को उजाड़ दिया था
उनका मकसद था पूरा देश हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में झुलसे। पर आज 2 महिला अफसरों के जरिए हिंदुस्तान ने साफ साफ संदेश दिया कि ये देश ऐसी ताकतों के सामने न झुकेगा, न टूटेगा, न ही उनकी साजिशों का शिकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।